नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। पिछले 11 महीने से बंद ट्रेनें अब 4 मार्च से रेलवे ट्रैक पर दौड़ती नजर आएंगी। रेलवे बोर्ड ने कुमाऊं मंडल में संचालित होने वाली 6 प्रमुख गाड़ियों के संचालन की घोषणा की है। इन सभी ट्रेनों का संचालन प्रतिदिन किया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे ने बीते दिनों रेलवे बोर्ड को सवारी गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें काठगोदाम, मुरादाबाद, रामनगर, मुरादाबाद, काशीपुर, कासगंज, पीलीभीत, टनकपुर, बरेली सिटी, काशीपुर व मुरादाबाद काशीपुर के बीच 4 मार्च से ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि पिछले 11 महीने से बंद ट्रेनें अब 4 मार्च से रेलवे ट्रैक पर दौड़ती नजर आएंगी। रेलवे बोर्ड ने कुमाऊं मंडल में संचालित होने वाली 6 प्रमुख गाड़ियों के संचालन की घोषणा की है। पूर्वोत्तर रेलवे ने बीते दिनों रेलवे बोर्ड को सवारी गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद से रेलवे बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर कुमाऊं मंडल में 6 ट्रेनों के संचालन की अनुमति दे दी है। बता दें कि इसमें काठगोदाम, मुरादाबाद, रामनगर, मुरादाबाद, काशीपुर, कासगंज, पीलीभीत, टनकपुर, बरेली सिटी, काशीपुर व मुरादाबाद काशीपुर के बीच 4 मार्च से ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। खबर थराली से है, जहां गैरसैंण में हुई घटना के विरोध में थराली मुख्य बाजार में राज्य सरकार का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। दरअसल गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग की हेडलाइन करने की मांग को लेकर आंदोलनकारी भराड़ीसैंण पहुंचे थे, जहां प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया था। प्रशासन के इस कार्रवाई से नाराज विपक्षी दल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय विधायक सहित सूबे के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी करते हुए आंदोलनकारियों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई को गलत बताया। तो खबर थराली से है, जहां प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया था। प्रशासन की इस कार्रवाई से नाराज विपक्षी दल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय विधायक सहित सूबे के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी करते हुए आंदोलनकारियों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई को गलत बताया है। दरअसल गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग की 1.5 लाइन करने की मांग को लेकर आंदोलनकारी भराड़ीसैंण पहुंचे थे। वहीं प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया था। प्रशासन की इस कार्रवाई से नाराज विपक्षी दल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय विधायक सहित सूबे के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी करते हुए आंदोलनकारियों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई को गलत बताया। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो इस प्रदेश की जो सत्ता के पद में इतनी चूर हो चुकी सरकार, उनके द्वारा नंदप्रयाग घाट की माताओं पर जो लाठीचार्ज हुआ, बुजुर्ग परिवारों पर जो लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध में हम लोगों ने पुतला दहन किया था। साथ ही बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट जी के द्वारा जो गलत बयानबाजी इस लाठीचार्ज के बाद की गई, उसके लिए हमने ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया था। बीजेपी सरकार ने माताएं बहनों पर लाठीचार्ज किया और उसकी हम सख्त निंदा थे। उसके विरोध में हमने पुतला दहन कार्यक्रम किया और सरकार माता बहनों पर अत्याचार कर रही है और एक तरफ कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, और सरकार कभी भी कल देखा होगा आपने गैरसैंण भराड़ीसैंण में माता बहनों पर दुनिया भर का अत्याचार लाठीचार्ज किया गया। विकासनगर में अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर विकासनगर के तहसील परिसर में भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के संयोजक दौलत कुंवर का धरना प्रदर्शन कार्यक्रम 6ठे दिन भी जारी रहा। संयोजक दौलत कुमार का कहना है कि एसडीएम विकासनगर के माध्यम से प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा और अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो उन्हें उग्र आंदोलन, भूख हड़ताल के लिए भी बाध्य होना पड़ेगा।
तो खबर विकास नगर से है, जहां पर 6 सूत्रीय मांगों को लेकर विकास नगर के तहसील परिसर में भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के संयोजक दौलत कुंवर का धरना प्रदर्शन कार्यक्रम छठे दिन भी जारी रहा। वहीं संयोजक दौलत कुमार का कहना है कि एसडीएम विकास नगर के माध्यम से प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा और अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो उन्हें उग्र आंदोलन और भूख हड़ताल के लिए भी बाध्य होना पड़ेगा। तो अभी विकासनगर तहसील के परिसर में यहाँ पे पिछले 6 दिन से आधिकारिक संवैधानिक संरक्षण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष दौलत कुमार जी यहाँ पे उनका धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है। आज भी 6वां दिन है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस उद्देश्य के लिए उनका जो धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है, क्या कोई सरकारी नुमाइंदा या कोई आया उनके पास उनकी सुध लेने। ये बताइए दौलत कुमार जी कि आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, किस उद्देश्य के चल रहा है? देखिए, हम लोग जो है पिछले 6 दिन से यहाँ पर बैठे हैं और बहुत छोटी मांगे हैं। जिस तरीके से जो हमारी मांगे हैं, पहली मांग तो ये है कि जो हथियारी पावर प्रोजेक्ट जो बन रहा है, जो लगभग तैयार हो गया है, वहाँ पर जो जिनकी ज़मीनें गई उनका 1 करोड़ रुपए पुनर्वास अधिकारी जी के खाते में 2016 से लेकर वो क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि यहाँ पर 2016 से लेकर आज तक जो है लगभग 4 उप जिलाधिकारी बदले गए हैं। 2017 से जो यहाँ के विधायक हैं माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी, उनके पास भी ये पीड़ित बहुत बार गए, लेकिन आज तक जो ना तो वो टच के मस हुए हैं, ना उप जिलाधिकारी टच के मस हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने कितने बार प्रार्थना पत्र दिए हैं उप जिलाधिकारी महोदय को, डीएम को, एमडी को, सचिवालय में मुख्यमंत्री जी को। जब हम सारे जगह से थक हार गए तो एक ऑप्शन बचता है गरीब के पास में, वो अनिश्चितकालीन धरना दे सकता है, ये फंडामेंटल राइट्स है। उसी के आधार पर हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। दूसरा, इस क्षेत्र में पछवा दून में धान खरीद की गई थी एजेंसियों द्वारा। तो ये देखिए कि मैंने जिस दिन हम धरने पे बैठे थे उसके 3 दिन पहले मुझे जानकारी मिली, उन समितियों के अध्यक्षों से मैंने फ़ोन पर बात करी, तो लगभग 4200 किसानों का पैसा बकाया है। अब चूंकि देखिए किस तरीके से फूट डालो राज करो, जब हमने वो मांग भी इनके साथ जोड़ी हुई है और एक मटोगी जो जगह है ग्राम पंचायत, वहाँ पर एक दिल्ली का आदमी होटल बना रहा है, उसकी शिकायत हम यहाँ पर एसडीएम साहब को कई बार कर चुके हैं, लेकिन एसडीएम साहब ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, बल्कि कब्जा कराने के उल्टा जाकर जो है उनके ऊपर लाठी डंडे चढ़वाने के लिए पुलिस भेजी गई है। और तीसरी और चौथी मांग आज जोड़ रहे हैं हम, क्योंकि 6 दिन हो गए हैं, ये हनुमान की पूंछ की तरह बढ़ती जाएगी, जैसे दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर में है। ये तीसरी और चौथी मांग, सबसे पहले तो चौथी जो मांग है और 5वीं मांग, चौथी मांग है कि जो परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत दुकानें और मकान बने हुए हैं, उनको नोटिस पे नोटिस जा रहे हैं, वो भी सरकार उनका पुनर्वास करे, क्योंकि अगर उनको हटाया जा रहा है तो उनकी दुकानों की जगह दुकान, मकान की जगह मकान बनाया जाए। और जब वो डैम बन रहा था तो ऊपर के जो ग्राम सभा गाँव हैं, वहाँ पे ब्लास्टिंग से बहुत सारे गाँव में दरारें आई हुई है। यदि ये 2 मांगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेज रहे हैं आज ही 6ठे दिन मजबूरी में, और माननीय प्रधानमंत्री जी जितनी देश की परियोजना है वो उसके अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी को आज हम एक ज्ञापन फैक्स कर रहे हैं, यहाँ पर रिसीव कराएंगे। यदि 2 दिन के अंदर इनकी ये 6 सूत्रीय मांग अब नहीं मानी गई तो अब जो है संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के कार्यकर्ता रोडों पे उतरने के लिए तैयार है। क्योंकि मैं परसों का उदाहरण देना चाहता हूँ, सचमुच अगर यहाँ पे जो संवैधानिक मंच के संरक्षक दौलत कुंवर जी हैं, उनका कहना है कि अगर उनकी मांगों पे गौर नहीं किया गया तो उन्हें उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अब देखना है कि इनकी मांगों पे सरकार या विभाग कोई कार्रवाई करता कि नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। विकासनगर से प्राइम टीवी न्यूज चैनल हेड विनोद दत्ता। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार के निर्देशानुसार पुलिस द्वारा पूरे प्रदेश के पुलिस थाने और पुलिस लाइन में सैनिटरी नैपकिन वेडिंग और डिस्पोजल मशीन लगाई जा रही है, जिससे 5 रुपए का सिक्का डालने से सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध हो जाएगी। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी राजेश शाह ने बताया कि इस मशीन के द्वारा पुलिस स्टाफ के अलावा फरियादियों के लिए भी सुविधा उपलब्ध है।
डीजीपी अशोक कुमार के निर्देशानुसार पुलिस द्वारा पूरे प्रदेश के पुलिस थाने और पुलिस लाइन में सैनिटरी नैपकिन वेडिंग और डिस्पोजल मशीन लगाई जा रही है, जिससे 5 रुपए का सिक्का डालने से सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध हो जाएगी। वहीं रुड़की सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी राजेश शाह ने बताया है कि इस मशीन के द्वारा पुलिस स्टाफ के अलावा फरियादियों के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध की गई है। ये अभी पूरे प्रदेश में डीजीपी महोदय के आदेशानुसार महिलाओं की सुविधाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग एंड डिस्पोजल मशीन लगाई गई है और इस मशीन में 5 रुपये का कॉइन डालने पर सैनिटरी नैपकिन महिला कर्मियों को उपलब्ध रहेगी और उनको किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। थाना परिसर में बने हुए शौचालय में इसे लगाया गया है ताकि अन्य कोई अगर और भी चाहे स्टाफ के अलावा तो उसका। लक्सर क्षेत्र में पंचेश्वर महादेव मंदिर पंचेवली स्थित संचालित गौशाला में गाय के बछड़े की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं मंदिर के पुजारी का कहना है कि सुबह गाय के बछड़े को मृतक अवस्था में देखा गया। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका। वहीं पूरी घटना की जानकारी लक्सर के सभी अधिकारी गणों को दे दी गई है। बता दें कि इस पूरे मामले में मंदिर के पुजारी का यह कहना है कि सुबह गाय के बछड़े को मृतक अवस्था में देखा गया था। फिलहाल मौत के जो कारण हैं उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस पूरी घटना की जो जानकारी है वो लक्सर के सभी अधिकारियों को दे दी गई है। आज पंचेश्वर महादेव पंचेवली मंदिर में एक घटना घटी है, बहुत बड़ी दुख भरी घटना है। ये हमारी गाय है, उसकी बच्चियां थी, तो रात को उसके ऊपर अटैक हुआ है। ये जानवर का है या इंसान का है, ये आगे जांच का विषय है। हमने इसकी सूचना प्रशासन के सभी अधिकारियों को दे दी गई है। यहाँ पे पुलिस भी आ रही है, दूसरे अधिकारी भी आ रखी है, बातचीत भी हो रही है। अब हम चाहते हैं इसका पोस्टमार्टम हो और आगे की कार्रवाई हमें इसके बारे में पता लगे कि ये घटना जानवर के जरिए हुआ है या इंसान के। लक्सर पथरी थाना पुलिस ने शराब की दुकान में हुई लूट का खुलासा किया। मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसपी देहात परमेंद्र डोभाल ने जानकारी दी कि 24 फरवरी को शराब की दुकान से अज्ञात लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिन्हें पथरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी देहात ने बताया कि इस घटना को 4 लोगों ने अंजाम दिया था, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं इस पूरे मामले में एसपी देहात ने बताया है कि इस घटना को 4 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसपी देहात परमेंद्र डोभाल ने यह जानकारी दी है कि 24 फरवरी को शराब की दुकान से अज्ञात लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिन्हें पथरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसपी देहात ने यह भी बताया कि इस घटना को 4 लोगों ने अंजाम दिया था, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर शाहपुर में है, जो हमारे पथरी थाना अंतर्गत क्षेत्र आता है, जिसमें शराब की दुकान थी। उसमें रात्रि इन्होंने एक लूट की थी, जिसमें वादी को तमंचा दिखा के उससे पैसा लूट के लोग ले गए थे। उसमें प्रकाश में एक वैगनआर गाड़ी आई थी जिसमें इन्होंने यूज़ की थी उस लूट में। तो इस को देखते हुए जो हमारा सिविल अफसर और इंस्पेक्टर पथरी के नेतृत्व में जो टीमें थी वो लगातार इस चीज़ पर वर्क कर रही थी। कल मई गाड़ी के 4 लोग हम लोगों ने अरेस्ट किए हैं जो इस घटना में शामिल थे और उनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है और लूट की घटना में वो लोग एक आदमी जेल भी गया है, कुछ मारपीट की घटनाओं में गए हैं। पिरान कलियर थाना क्षेत्र के बेड़पुर चौक के पास एक बाइक का बैलेंस बिगड़ने से 2 बाइक सवार व्यक्ति खाई में जा गिरे, जिसमें बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पिरान कलियर थाना क्षेत्र के बेड़पुर चौक के पास
एक बाइक का बैलेंस बिगड़ने से 2 बाइक सवार व्यक्ति खाई में जा गिरे, जिसमें बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिनांक 1 मार्च 21 को बेटपुर चौक के पास 2 मोटरसाइकिल सवारों की मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर के रोड से बाहर गिर गई थी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हुए थे। जिसमें धर्मवीर जो बेलड़ी का रहने वाला है उसको 108 के माध्यम से अस्पताल भिजवाया था, जिसके अस्पताल में मृत्यु हो गई थी, जिसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में गर्मी शुरू होते ही जंगल धधकने लगे हैं। सोमवार देर रात कीर्ति नगर सिल्का खान मोटर मार्ग पर भी जंगल में आग लग गई। वहीं पिथौरागढ़ में चौली ग्राम पंचायत के जंगल भी धधकते रहे। चौली ग्राम पंचायत के जंगल में लगी आग से वन संपदा को खासा नुकसान पहुंचा है। सूचना के बाद भी वन विभाग की टीम के न पहुंचने पर लोगों ने स्वयं आग बुझाई। इस दौरान कुछ ग्रामीणों के हाथ मामूली रूप से झुलस गए। लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया है। लोगों ने आग की सूचना वन विभाग को दी, लेकिन टीम के न पहुंचने के कारण लोगों ने सरपंच भुवन सिंह के नेतृत्व में आग बुझाना शुरू किया। करीब 5 से 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बता दें कि इस दौरान ग्रामीणों के हाथ जो है वो मामूली रूप से भी झुलस गए। वहीं लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए और अपना आक्रोश जताया। लोगों ने आग की सूचना वन विभाग को दी, लेकिन टीम के न पहुंचने के कारण लोगों ने सरपंच भुवन सिंह के नेतृत्व में आग बुझाना शुरू किया, जिसके बाद करीब 5 से 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कहते हैं जब जिद जुनून में बदल जाए तो उसके सार्थक परिणाम जरूर मिलते हैं। ऐसी एक मिसाल उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में देखने को मिली है। बागेश्वर निवासी जगदीश कुनियाल ने अपने भागीरथ प्रयासों से गांव में हरियाली ला दी है। कई साल पहले सूख चुके स्थानीय गदेरे को फिर से रिचार्ज किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। अपने जज्बे को परिणाम में बदलने वाले जगदीश ने 1-2 साल नहीं बल्कि 20 साल तक कठोर तप किया। आखिरकार उनका भागीरथ प्रयास रंग लाया और सूख चुकी गंगा फिर फूट पड़ी। पेयजल और सिंचाई के लिए जूझ रहे गांवों तक पौधारोपण के जरिए पानी पहुंचाकर उन्होंने एक इबारत लिख डाली। गरुड़ तहसील में सिरकोट क्षेत्र के परकोटी गांव निवासी जगदीश कुनियाल एक आम किसान है, लेकिन उनकी सोच ने आज उन्हें घास बना दिया है। गर्मियों के दिनों में गांव में पानी की समस्या बहुत ही ज्यादा विकराल रूप ले लेती है। ग्रामीण महिलाओं को कई किलोमीटर चलकर पीने का पानी घर लाना होता है। पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार की ओर से कई पंपिंग योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं, लेकिन प्रदेश में अब भी कई गांवों में पानी का संकट बरकरार है। ऐसे में कुनियाल का प्रयास यकीनन सराहनीय कदम है। ग्रामीणों को अब अपने गांव में ही स्वच्छ पीने का पानी मिल रहा है, तो दूसरी ओर खेती के लिए भी पर्याप्त पानी से फसल अच्छी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी जगदीश कुनियाल के प्रयासों की सराहना की, उनकी सक्सेस स्टोरी का विशेष जिक्र किया। मोदी ने महान कार्य के लिए कुनियाल को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके प्रयासों से कई गांवों में पानी की समस्या दूर हो गई है। आधुनिकता की अंधी दौड़ और भौतिक सुख साधनों को पाने की लालसा में पर्यावरण की लगातार अनदेखी की जा रही है। कोई भी पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ऐसे समय में भी कुछ लोग हैं जो पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं। इसमें से एक नाम है विकास खंड के सिरकोट गांव निवासी जगदीश कुनियाल का, जो पिछले 40 साल पौधारोपण कर पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। बागेश्वर में रहने वाले
जगदीश कुनियाल जी का काम भी बहुत कुछ सिखाता है। जगदीश जी का गांव और आसपास का क्षेत्र पानी की जरूरतों के लिए एक प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर था, लेकिन कई साल पहले ये स्रोत सूख गया। इससे पूरे इलाके में पानी का संकट गहराता चला गया। जगदीश जी ने इस संकट का हल वृक्षारोपण से करने की ठानी। उन्हें पूरे इलाके में गांव के लोगों के साथ मिलकर हजारों पेड़ लगाए और आज उनके इलाके का सूख चुका वो जल स्रोत फिर से भर गया। 57 वर्षीय कुनियाल ने 18 साल की उम्र में अपने गांव की बंजर जमीन पर पौधारोपण का कार्य शुरू किया था, जिसके बाद से यह सिलसिला अनवरत चलता रहा। पिछले 40 सालों में वह कई प्रजातियों के 25,000 से अधिक पौधे रोपण कर उनका संरक्षण कर रहे हैं। किशोरावस्था से शुरू हुआ उनका प्रकृति प्रेम अब भी जारी है। पर्यावरण संरक्षण के अलावा पौधों को उन्होंने अपनी आय का साधन भी बनाया है। उन्होंने अपनी 800 नाली जमीन पर चाय का बागान तैयार किया है, जिसके जरिए उनकी आजीविका चलती है। वहीं बाकी बची हुई जमीन पर वह साग सब्जी सहित अन्य जड़ी बूटी वाले पौधे उगाए हैं। कुनियाल के बसाए जंगल से क्षेत्र में सूख रहे प्राकृतिक जल स्रोतों को नया जीवन मिल रहा है। गांव के करीब आधा दर्जन छोटे बड़े जल स्रोतों का पानी लगातार कम होता जा रहा था, जिसे देखकर उन्होंने अपने जंगल में बांज, बुराश, उतीस सहित कई चौड़ी पत्तीदार पौधे रोपे। वर्तमान में गांव के सभी जल स्रोतों में भरपूर पानी है, जिसका उपयोग लोग पीने के अलावा खेती के काम भी कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क, प्राइम टीवी। पहाड़ समाचार में इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।